आज यानी 5 अगस्त 2025 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 6 साल पूरे हो गए। ये दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार ने वापस लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 370 हटे तो 6 साल हो गए, लेकिन आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजादी के बाद सरकारें तो बहुत आईं, लेकिन इस मुद्दे का सिर्फ राजनीतिकरण हुआ, इसका निस्तारण नहीं हुआ। ऐसे में आज हम इस वीडियो में इस बात को समझेंगे कि क्या जिस दूरदर्शी सोच के साथ केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया था उसमें कामयाब हुई है, और अगर हुई है तो कितनी हुई है, और नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है। 5 अगस्त 2019 में संसद की पटल पर देश के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लेकर आए और उसी दिन इसे राज्यसभा में पारित कर दिया गया। इसके अगले दिन इसे लोकसभा में पेश किया गया, जहां बहुमत से ये पास हुआ। अनुच्छेद 370 हटाने के पीछे सरकार ने दलील दी थी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद भी 21वीं सदी में विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। ऐसे में राज्य को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ये बिल ला रही है। अब ऐसे में ये समीक्षा करने की जरूरत है कि सरकार ने जिस उम्मीद के साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लेकर आई थी उसमें कितनी कामयाब हुई। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि विकास की मुख्य धारा क्या होती है और सरकार का विकास की मुख्य धारा से क्या मतलब है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर पूरे तरीके से आतंकवाद, अलगाववाद और आंतरिक कलह से जूझ रहा राज्य था, जहां अपने ही देश की सेना के ऊपर वहां के स्थानीय लोग पथराव करते थे। यहां तक कि वहां के लोगों में अपनी सरकार में वैसी आस्था भी नहीं थी जैसी आस्था, विश्वास लोकतांत्रिक देश की जनता का अपनी सरकार पर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में वहां विकास की एक ईंट रखना भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। ऐसे में सरकार ने इस बाधा को दूर करने के लिए सबसे पहले अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य का विशेष दर्जा वापस लिया। अब बार बार अनुच्छेद 370 का जिक्र आ रहा है तो लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि इसके अंतर्गत राज्य को कौन से विशेष अधिकार प्राप्त थे। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती थी। राज्य सरकार के पास इस विशेष अधिकार के होने से केंद्र सरकार को वहां रोड से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा में बड़े बदलाव लाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यह देश का इकलौता ऐसा राज्य था जहां विकास करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मिन्नतें करनी पड़ती थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्य के बेहतर विकास के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इंट्रोड्यूस किया। हाल में आए एक डाटा के अनुसार पिछले 6 साल में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विकास की पटरी पर धीरे धीरे लौटने लगा है। इसके बाद ही आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चों पर भी विकास की बयार बह रही है और विकास पथ पर सरकार ने कई मील के पत्थर गाड़े हैं। फिर चाहे जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल हो या फिर पहाड़ को चीरते हुए हाईवे का विस्तार, इससे पता चलता है कि पिछले 6 साल में जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव हुआ है। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि सरकार और सेना के साथ अब वहां के लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अब वहां सेना पर पत्थरबाजी नहीं होती। आतंकवादी घटनाओं में भी अप्रत्याशित तौर पर कमी देखने को मिल रही है। राजनीति के जानकारों की माने तो नरेंद्र मोदी सरकार अनुच्छेद 370 को डे 1 से अपने प्रेस्टीज से जोड़कर देख रही थी, क्योंकि बीजेपी की मातृ संस्था जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी मुद्दे के साथ की थी। ऐसे में बीजेपी के लिए इस मामले का निस्तारण करना बेहद जरूरी था। उस दौर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे कि जम्मू और लद्दाख को एक राज्य बनाकर कश्मीर से अलग कर उसका बेहतर विकास किया जाए। इसके साथ बीजेपी घाटी में कश्मीरी पंडितों को साधने की जुगत में थी। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने से पहले नरेंद्र मोदी सरकार भी इस बात पर विचार कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा।
हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि केंद्र सरकार जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार कर रही है, जबकि लद्दाख और कश्मीर को अभी केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर ही कंटिन्यू करना चाहती है, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में स्टेटहुड का मामला विपक्षी पार्टियों ने जोर शोर से उठाया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान एक जनसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।